नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे गणेश चतुर्थी के बारे में बात करूँगी। कल गणेश चतुर्थी है, गणेश भगवान की स्थापना का दिन है। तो किस तरह से आपको गणेश भगवान की स्थापना करनी है, गणेश भगवान की स्थापना का क्या मुहूर्त है, 11 दिन पूजन हमें किस तरीके से करना है, ये सभी जानकारियाँ बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस दिन चांद को नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्रदेव को माता गौरा का श्राप लगा है कि इस दिन जो भी चंद्रदेव के दर्शन करेगा उसको कलंक अवश्य ही लगेगा। यदि ऐसी आपसे गलती हो जाती है तो आपको उस दिन भगवान कृष्ण की चतुर्थी से संबंधित कथा है उसको सुनना व पढ़ना ज़रूर चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो कलंक लगना होता है उसका दोष मिट जाता है। गणपति जी की स्थापना मध्यकाल में की जाती है, क्योंकि यानी कि मध्याह्न काल में 12 बजे के टाइम पे की जाती है, क्योंकि यह मध्याह्न काल में ही अवतरित हुए थे। इन दिनों से लेकर 11 दिन तक भगवान गणेश जी की आराधना, पूजा, सेवा की जाती है। जो व्यक्ति इन 11 दिनों में श्री गणेश भगवान की सेवा पूजा करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और गणेश भगवान आशीर्वाद देकर ही उसको जाते हैं। आप किसी मनोकामना को करते हुए भी गणेश भगवान की स्थापना को कर सकते हैं। स्थापना जब करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही स्थापना करें, जैसे ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम गंगणपतये नमः, या फिर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये भगवान श्री गणेश का गायत्री मंत्र है। आप फिर से सुन लीजिए, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक बार स्थापना करके फिर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है। विधिवत दोनों टाइम आरती नियम पूर्वक भोग पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आपके घर में अवश्य ही होनी चाहिए कि कोई ना कोई उनकी सेवा के लिए सज रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि स्थापना और पूजा किस तरह से श्री गणेश भगवान की करनी है। तो आपको एक दिन पहले या फिर उसी दिन मिट्टी के गणेश जी अपने घर पे बना लीजिए, या फिर आप मूर्ति को बाहर से ले आइए। मूर्ति इको फ्रेंडली लेकर आइए, ताकि कहीं पे भी कोई पोल्यूशन ना हो। तो आप मूर्ति इको फ्रेंडली लाइए। लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आप अपनी चौकी में बिछा कर जाइए उनको लेने के लिए, और जब लेकर आइए तो उनकी स्थापना आपको करनी है स्थापना के समय पर। फिर इसके बाद आपको घर के आंगन पर, अगर टाइम है तो घर के आंगन पर मूर्ति को रख दीजिए। जब तक स्थापना नहीं होती है लाल कपड़े से उनका चेहरा ढका रहेगा। आपको उनके फेस को ढककर ही अपने घर पे लेकर आना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाल कपड़ा उनके फेस पर ढका रहना चाहिए। फिर जब आप स्थापना करेंगे तब स्थापना करते समय ही उनके चेहरे को आप खोलेंगे। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ही उनका सौम्य रूप होना चाहिए। उग्र रूप की मूर्ति मत लाइएगा, उसकी पूजा नहीं की जाती है। जैसे कि उनके नेत्र हैं बहुत ही सौम्य रूप के होने चाहिए। उनकी सूंड भी आप देख कर लाइएगा कि उनकी सूंड वामावर्ती हो, दक्षिणावर्ती ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्थापना के समय चौकी लगाएं, पीला कपड़ा बिछाकर उनकी स्थापना कर लीजिए। स्थापना के समय पर अगल बगल आपको रिद्धि सिद्धि जी को भी बैठाना होगा, तो आप सुपारी से कलावा लपेट कर उनको बैठा सकते हैं। इसके बाद आपको संकल्प ले लेना है। हाथ में एक पुष्प, एक सिक्का, फूल, अक्षत वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आपको संकल्प ले लेना है। अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है, और इसके बाद आपको बोलना है आप जितने दिनों के लिए श्री गणेश भगवान को लेकर आ रहे हैं, कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिनों के लिए ला रहे हैं उतने दिनों को बोलकर कि आप इतने दिन श्री गणेश भगवान की पूजा सेवा विधिवत रूप से करेंगे। और जो भी आप करेंगे, जैसे कि उनके समक्ष कोई पाठ को पढ़ना या जाप करना, तो उसका भी संकल्प आपको बोलना होगा कि मैं इस टाइम पे ये जाप या पाठ करूँगी या करूँगा। तो इस तरीके से संकल्प आपको लेकर संकल्प को वहीं पर
उनको एक कपड़े में गांठ बांधकर रख देना है। ये संकल्प आपको आखिरी दिन खोलना होगा जिस दिन उनका विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद कलश की स्थापना कर लें। चूहा उनका वाहन अवश्य होना चाहिए। नारियल कलश की स्थापना करें क्योंकि दीप कलश में थोड़ा सा खतरा रहेगा, क्योंकि दीप कलश ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है, हिलने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है। तो आप नारियल कलश की स्थापना कीजिए। अखंड ज्योत की स्थापना अलग कर लीजिए। ज्योत तब तक जलेगी जब तक विसर्जन नहीं हो जाता। अष्टदल कमल गेहूं से या चावल से बना लीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर आप कलश की स्थापना करिए। फिर गणेश भगवान का दूर्बा पान या कुशा से स्नान कराएं। मतलब कि आपको एक छोटे से गणपति जी बनाने हैं। जो आप विग्रह लेकर आएंगे गणपति जी का वो तो अलग है ही, इसके अलावा आपको एक छोटे से गणपति भी वहाँ पर बनाकर रखने होंगे। चाहे आप सुपारी से बना लीजिए, उनके बगल में आप गौरा जी को बिठा लीजिए। फिर सबसे पहले आपको उनकी ही पूजा करनी होगी। उसके बाद ही आपको जो आप विग्रह लाए हैं, मूर्ति लाए हैं गणपति जी की, उसके बाद उनकी पूजा करनी होगी। तो आपको उनकी पूजा करनी है। गणेश भगवान को दूर्बा पान कुशा से स्नान करें। इसके बाद उनको रोली हल्दी कुमकुम का तिलक करें। ध्यान रखें कि मूर्ति कलश ज्योत रिद्धि सिद्धि हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उनकी स्थापना की है। तो स्नान कराते वक्त तिलक लगाते वक्त आप दूर से ही उनका स्नान कराइए, उनको दूर से ही तिलक लगाइए, ताकि कोई भी विग्रह या कलश देव या दीप देव कोई भी हिले ना। इसके बाद आपको गौरा माँ का पूजन करना है। गौरा माँ के बाद आपको कलश देवता का पूजन करना है। फिर आपको अखंड ज्योत की पूजन करना है। इसके बाद आपने जो श्री गणेश भगवान लेकर आए हैं उनका कपड़ा हटा दीजिए उनके मुख से। इसके बाद उनको स्नान कराइए, विधिवत रूप से उनकी पूजा कीजिए। दूर्बा अवश्य ही आपको चढ़ानी है। जो आपने छोटे गणपति जी रखे जिनका पहले पूजन किया उनको भी दूर्बा चढ़ाएंगे, और जो आप बड़े गणपति जी लाए हैं उनको भी आपको दूर्बा चढ़ानी है। आप दूर्बा की माला भी बना सकते हैं, जैसे कि 21-21 दूर्बा आप एक गांठ में बांधकर थोड़ी सी गांठें बना लीजिए। उसके बाद आप एक माला बनाकर गणपति जी को अर्पित कीजिए। तो गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बुद्धि के देवता हैं और आपके सभी कार्य संपन्न करते हैं। तो वे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको हमें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। आपके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको उनका पूजन करना है। पूजन से पहले आपको स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है श्री गणेश भगवान के सामने। उसके अगल बगल आपको शुभ लाभ लिख देना है, उसका भी आपको पूजन करना है। रिद्धि सिद्धि का पूजन कीजिए। जो उनकी पत्नियां हैं उनका भी आपको पूजन करना है। फिर स्वास्ति का पूजन कीजिए। शुभ लाभ का भी आप पूजन कीजिए। वो उनके बेटे हैं तो उनका भी आपको पूजन करना होगा। सपरिवार सभी लोगों का आपको उनके पूजन करना होगा। जब आप गणपति जी लेकर आते हैं तो उनका पूरा परिवार ही आपको वहाँ पे बिठाना होता है और पूरे परिवार का ही पूजन करना पड़ता है। आपको फिर उनको भोग अर्पित करना है। भोग में मोदक लड्डू मेवे ये सब चीज़ें आप अवश्य ही चढ़ाइए। कुछ नहीं है तो आप पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, खीर बना के उन पर अर्पित कर सकते हैं। नारियल और गुड़ का भोग ज़रूर ही लगता है। एक नारियल आपको कलश में रखना है, एक नारियल आपको उन पर चढ़ाना है, सजा नारियल। और फिर एक छोटा सा गोला उसके टुकड़े कर लीजिए और वे टुकड़े आपने जितने दिन उनको बिठाया है उतने दिन भोग के रूप में गुड़ के साथ उनको अर्पित करने हैं। जो नारियल आपने चढ़ाया है वो 11 दिन तक उन पर चढ़ा रहेगा और जो कलश के ऊपर रखा है वो कलश में ही रखा रहेगा। जब आप विसर्जन करेंगे तभी उसका विसर्जन होगा। नियम से उनकी पूजा सेवा करें, दोनों टाइम की नियम से आरती करें, नियम से 3 टाइम या 4 टाइम आप उनको भोग लगाएं, नियम से अपने जाप को संपन्न करें। आप जितने भी दिन उनको बैठाना चाहते हैं, 3 दिन 7 दिन 11 दिन जैसी आपकी क्षमता है वही आप संकल्प में लें कि आप इतने दिन ही उनको बैठाएंगे, इतनी ही आपकी क्षमता है और इतने दिन आपका पूजा संपन्न हो। आपने जो भी व्रत रखा है उस व्रत को आप संपन्न कर सकें, क्योंकि जो स्थापना करता है वह व्रत अवश्य ही रखता है। इसके बाद आपको जब विसर्जन करने वाला दिन है तो आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने से पहले आपको संकल्प को खोल लेना है। एक छोटा सा हवन अवश्य ही करना है। छोटा करें या बड़ा करें, जैसी आपकी क्षमता है उसी हिसाब से आप हवन कर लीजिए।
जो संकल्प आपने चढ़ाया है उसको खोल लेंगे। खोल कर उसको वहीं पर श्री गणेश भगवान के पास चढ़ा देंगे। जितनी भी पूजन सामग्री है सारी कलेक्ट कर लीजिए। ये सभी सामग्रियां आपको विसर्जन कर देनी होंगी और गणेश भगवान का भी विसर्जन आपको करना होगा। या तो आप अपने घर के टब में ही गणेश भगवान का विसर्जन कर लीजिए और जितना भी मिट्टी या जल है वो अपने गमलों में या क्यारियों में डाल लीजिए। इससे ना तो नदी नहर गंदी होंगी, स्वच्छ रहेंगी, ना ही प्रदूषण फैलेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इतना बड़ा विग्रह मत लेकर आइए। अगर लाना ही चाहते हैं तो इको फ्रेंडली लाइए और फिर आप उनका विधिवत रूप से विसर्जन कर दीजिए। कलश हिला दीजिए। भगवान से आग्रह कर दीजिए कि वे सभी अपने अपने स्थान पर विराजें और श्री गणेश भगवान से भी कहिए कि वे हमेशा हमारे घर में ही विराजें। बस उनकी मूर्ति का विसर्जन हम कर रहे हैं, लेकिन श्री गणेश भगवान हमारे हमेशा साथ में रहें, कभी भी वो हमारे घर से कहीं भी ना जाएं। तो इस तरीके से आपको बोलना है। फिर जो आपने अखंड ज्योत जलाई है उसको आप बुझाएं ना, क्योंकि अखंड ज्योत को बुझाया नहीं जाता है। आप मंदिर के साइड में अखंड ज्योत को रख दीजिए, अपने ही आप वो शांत हो जाएगी। विसर्जन आप किन्हीं पंडित जी से भी करा सकते हैं। अगर पंडित पुरोहित से कराते हैं तो अच्छी बात है, वे विधिवत रूप से विसर्जन का पूरा जो भी विधिवत रूप से विधि होती है वो संपन्न करा देंगे। नहीं तो आप साधारण मंत्रों के साथ विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं स्थापना का मुहूर्त। गणेश चतुर्थी 10 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर को सुबह 12:18 से। चतुर्थी की समाप्ति हो रही है 10 सितंबर रात को 9:57 पे। स्थापना का शुभ समय है 10 सितंबर को दोपहर 11:03 से 1:33 तक। पूजा अवधि का जो समय कुल मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। तो इसी बीच आप अपनी गणेश भगवान की स्थापना को कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिख दीजिए। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।